हेलो एवरीवन। एक स्टेज पर या भीड़ के सामने या किसी फंक्शन में सबके सामने कुछ बोलने को कहे जाने पर क्या आपको कभी झिझक हुई है? डर लगा है? लगता है? क्या आपको किसी अनफ़ेमिलियर नई सिचुएशन को फेस करने में डिस्कम्फ़र्ट होता है? क्या किसी स्ट्रेंजर से बात करने पर आप झिझकते हैं? किसी सरकारी दफ़्तर में किसी अधिकारी से मिलने पर या उसके ऑफ़िस में घुसने पर आपको संकोच होता है? एंग्ज़ायटी, अनईज़ीनेस होती है? क्या आप सोशल गैदरिंग में अलग-थलग महसूस करते हैं खुद को? क्या किसी मीटिंग में अपनी बात कहने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में आपको झिझक, फ़ियर या एंग्ज़ायटी होती है? यदि इन सब सिचुएशंस पर आपका जवाब हाँ है, तो आप मेरे सिचुएशन भाई हैं या सिचुएशन बहन, जैसे गुरु भाई होते हैं। सेम गुरु के स्टूडेंट, वैसे ही सिचुएशन भाई। मुझे भी ये सब होता है। इस सिचुएशन को, इस साइकोलॉजिकल इमोशनल कंडीशन या स्टेट को साइकोलॉजी में सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर कहते हैं। इस मनस्थिति से डिस्कम्फर्ट होता है, डिसएडवांटेजेस होती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है, फिजिकल और मेंटल इश्यूज होते हैं, रिश्तों से लेकर कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, एकेडमिक और प्रोफेशनल एरियाज तक हर्ट होते हैं। पर इससे घबराने या हार मानने या खुद को कोड़े मारने की जरूरत नहीं। ये कोई बीमारी नहीं, इमोशनल साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आपकी मेरी कोई गलती नहीं। ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, पास्ट के पर्सनल सोशल एक्सपीरियंसेस, कमजोर एक्सपोजर, ट्रेनिंग डेवलपमेंट या अपब्रिंगिंग, पेरेंटिंग जैसे कारणों से हुआ हो सकता है। कहीं-कहीं थोड़ा बहुत जेनेटिक या बायोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है। पर जो हुआ सो हुआ। अब जो है सो है। गुड न्यूज़ इज़ इसे अनडू किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर्स का ये रोज़ का काम है। पर समस्या ये है कि हम इस सिचुएशन के इतना आदी हो चुके हैं कि हमें कभी लगता ही नहीं कि इसको हमें ठीक करना चाहिए, कि ये ठीक हो सकता है। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकती है इस बेसिक सिंपल एंजाइटी डिसऑर्डर से मुक्त होकर। अमेरिका में एक रीसेंट सर्वे से ये पता चला कि लगभग 7 से 8% एडल्ट्स सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हैं, यानी करीब 1.5 करोड़ लोग। बच्चों में तो ये और भी ज्यादा है। और अगर अमेरिका जैसे विकसित देश की स्थिति ये है, तो बाकी दुनिया में सिचुएशन क्या होगी, आप सोच सकते हैं। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वगैरह कई सबूत हमारे सामने हैं। इन रिपोर्ट्स और इंडाइसिस को छोड़िए, अपने आसपास देख लीजिए, खुद के भीतर झांक लीजिए। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर किस हद तक हमारी हैप्पीनेस पर पड़ा पत्थर है, इनफैक्ट चट्टान है। जो कहना चाहते हैं खुलकर कह नहीं सकते, लोगों से मिलने, बात करने, अपने मन की बात कहने, राय देने, हक मांगने, किसी गैदरिंग में रिलैक्स्ड, खुश, कंफर्टेबल रहने, बिना डरे जीवन जीने, भरपूर जीवन आनंद लेने में हद की अदृश्य अड़चने हैं। आज लगभग हर इंसान चिकना-चुपड़ा, सजा-धजा, विंडो ड्रेस्ड, कैरिंग फेक हैप्पीनेस, हेलो, हाय, गुड, फाइन से ढका-छुपा हुआ है। एक ही जीवन मिला है और पूरा जीवन हम अगर बिना खुलकर जिए काट देंगे तो कैसे चलेगा? अनफॉर्च्यूनेटली ये सबके साथ होता है, कभी ना कभी। अब सवाल ये है कि किया क्या जाए? पहले तो ये कि अवेयर होइए कि दिस एंग्जायटी स्टेट इज़ नॉट गुड एंड नॉट एक्सेप्टेबल। खुद से डिमांड कीजिए एक क्वालिटी, हैप्पी मेंटल लाइफ, फुल ऑफ लाइफ्स गुडनेस, सेल्फ डिजायर्स, फ्रीडम। काउंसलर्स, साइकोलॉजी प्रोफेशनल्स, थेरेपिस्ट से मिलिए। इस विषय पर किताबों को पढ़िए, यूट्यूब वीडियो को देखिए, दोस्तों, वेल विशर से बात कीजिए। मैं अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। बहुत साल पहले जब मैंने प्रोफेशनल ट्रेनर और स्पीकर का काम शुरू किया, तो मुझे एक इन्विटेशन मिला एक स्टेट की इंडस्ट्रियल बॉडी से, जिसने मुझे आमंत्रित किया एक गेस्ट स्पीकर के तौर पर, एक खास विषय पर बोलने के लिए। ऑडियंस में सारे 30 साल से 60-70 साल के एमएसएमई बिज़नेस ओनर्स थे, उस प्रदेश के जाने-माने लघु और मध्यम उद्योगपति। तय दिन से 1 दिन पहले मैं उस शहर पहुँच गया। आई चेक्ड इन द होटल व्हिच दे हैड बुक्ड फॉर मी। कॉन्फ्रेंस हॉल भी उसी होटल में था जहाँ उनका फंक्शन होना था। दरअसल अगले दिन वहाँ पर उस इंडस्ट्रियल बॉडी के मेंबर्स की क्वार्टरली मीटिंग थी और उनकी 3 घंटे की मीटिंग के एंड में मेरी गेस्ट प्रेजेंटेशन और टॉक थी, चुने हुए टॉपिक पर। आई वाज़ कॉन्फिडेंट ऑफ माय एक्सपर्टीज एंड ग्रिप ऑन दैट सब्जेक्ट। सो उस मामले में मुझे कोई झिझक नहीं थी। समस्या कुछ और थी। प्रॉब्लम ये थी कि इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर वो मेरा पहला प्रोफ़ेशनल सोलो सेशन था।
यहीं पर मुझे पहला सीवियर सोशल एंग्जायटी अटैक आया, जो मैंने फेस किया। वैसे तो स्टेज फ्राइट, पब्लिक स्पीकिंग, स्ट्रेंजर मीटिंग वगैरह से मैं बचपन से ही थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल था, सब होते हैं। पर उस छोटे-मोटे डिस्कम्फर्ट से मैं यूज़्ड टू हो चुका था। उस दिन जो हुआ, वो अनप्रेसिडेंटेड था। अगले दिन उनकी मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल में शुरू हुई करीब 3 बजे, 3 से 6 उनका इंटरनल सेशन था। मुझे 5 बजकर 50 मिनट पर बुलाया गया था, 6 से साढ़े 7 बजे तक की टॉक के लिए। सो टिल 5 ओ क्लॉक आई स्टेड इन माय होटल रूम ओनली, 5:30। करीब साढ़े 5 बजे मैं नीचे चला गया। मेरा रूम 4th फ्लोर पर था और कॉन्फ्रेंस हॉल ग्राउंड फ्लोर पर। अभी चूँकि 20-25 मिनट थे 5:50 होने को, सो मैं वहीं पास में रेस्टोरेंट कम बार में बैठ गया। ऊपर रूम में जो थोड़ी बहुत बटरफ्लाइज़ इन स्टमक थी, वो नीचे पहुँचते-पहुँचते डायनासोर इन स्टमक बन गए। माय एंग्ज़ायटी लेवल स्टार्टेड शूटिंग, हार्ट बीट इंक्रीज़्ड, आई स्टार्टेड फीलिंग वीक, लो इन एनर्जी। आई फेल्ट प्रेशर इन माय ब्लैडर्स, तो मैं वॉशरूम गया, पर उससे भी कुछ खास रिलीफ नहीं मिला। आई वाज़ स्वेटिंग बाय नाउ, जबकि वो शायद नवंबर-दिसंबर का महीना था। मैं अपनी चेयर से उठा और वहीं रेस्टोरेंट कम बार में इधर से उधर चहलकदमी करने लगा। सोचा शायद चलकर कुछ अच्छा लगे, बट नो यूज़। हालत इतनी खराब हो गई कि एक बार तो मन में आया कि अपनी शेकिंग लेग्स को स्टेबल करने के लिए अल्कोहल का एक पेग ऑर्डर कर दूं। देखा सुना था कि कई आर्टिस्ट स्टेज पर लाइव जाने से पहले ऐसा करते हैं, बट आई क्विकली शंट दैट आइडिया, वेंट टू द होटल बेकरी एंड आस्क्ड फॉर सम चॉकलेट्स। मैंने सुना था कि चॉकलेट्स आर गुड फॉर इंस्टेंट एनर्जी एंड मूड प्रॉप अप। फॉर्चुनेटली फॉर मी इट वर्कड। आई फेल्ट बेटर। ठीक 5:50 पर मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर किया और ऑडियंस में बैठ गया पीछे, वेटिंग फॉर देयर इंटरनल सेशन टू गेट ओवर। इसके बाद मुझे आगे सामने बुलाया जाना था फॉर माय सेशन। 6 बजे मुझे बुलाया गया, मैं आगे गया, मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया। मेरे चेहरे पर स्माइल थी, बट ओनली आई न्यू कि कोट के नीचे, बंद गले की शर्ट और टाई के नीचे मैं पसीने से लथपथ था। खैर, सेशन शुरू हुआ। पहले 1-2 मिनट यानी 100-120 सेकंड में मैं कुछ खास बोल ही नहीं पाया। आई फंबल्ड, फिर कुछ बोला, फिर कुछ और, फिर मोमेंटम पकड़ा तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। पता ही नहीं चला कि 90 मिनट कब पूरे हो गए। शानदार सेशन रहा। 99% लोगों ने पसंद किया। उस सेशन की कामयाबी की बदौलत मुझे कई सेशंस मिले। मुझे बहुत जगह बुलाया गया। उस दिन अगर मैं डर जाता, सोशल एंग्जायटी बाउट ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनफैक्ट डर तो मैं भयंकर गया था। उस दिन अगर मैं हार जाता, तो शायद दिल की ख्वाहिश की कहानी वहीं खत्म हो जाती। सोशल एंग्जायटी लगभग हर इंसान को कहीं न कहीं, कभी न कभी लाइफ में घेर ही लेती है, अक्सर बार-बार। दिखने में ये छोटी-सी बात मासूम सी इमोशनल स्टेट लगती है, पर हमारी लाइफ की क्रूशियल अपॉर्च्युनिटीज़ के पर खच्चे उड़ा सकती है। उस दिन मैंने एक बात तो रियलाइज़ कर ली कि अगर लाइफ में तरक्की करनी है, इनफैक्ट लाइफ ढंग से जीनी है, तो सोशल एंग्जायटी डिसऑर्डर का तोड़ निकालना पड़ेगा। पहले से सोच कर रखना पड़ेगा। उस दिन के बाद मैं कई बार अपने एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड से मिला। जब भी पॉसिबल हुआ, रिलेटेड टॉपिक्स पर किताबें पढ़ी, वीडियो ढूँढे, देखे, खुद के मेंटल हैक्स, ट्रिक्स बनाए और तरीके ढूँढे एंग्जायटी को जीतने के लिए। सोशल एंग्जायटी मुझे आज भी होती है, पर अब मुझे पता है कि क्या करना है। मैं अब उसके मज़े लेता हूँ। वही कुछ हैक्स, थॉट्स शॉर्ट में अगले कुछ मिनटों में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहली मज़ेदार ऑब्जर्वेशन तो मेरी ये थी, मैंने नोट किया कि जिस भी ऑफ़िस, सोशल स्पेस में आप जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, सिर्फ़ आप ही एंग्ज़ियस नहीं हैं, वहाँ हर कोई है। हर कोई सोच रहा है कि बाकी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि हर कोई यही सोच रहा है कि आप और दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑल इन ऑल ये सारा मेला ही डरे-सहमे, एंग्ज़ियस, कॉन्फिडेंस लैकिंग लोगों का है। मेरा एक मित्र है, सीनियर आईएएस ऑफ़िसर। जब मैं पहली बार उसके ऑफ़िस में एंटर किया, तब मैं स्ट्रेंजर था उसके लिए, बहुत साल पहले, तो मैं एंग्ज़ियस और कुछ नर्वस था कि जाने कैसा ऑफ़िसर होगा, कुछ काम था मुझे। यू नो द ऑरा ऑफ द पोस्ट एंड ऑफ़िस दे होल्ड। उसके ऑफ़िस तक एक लंबी गैलरी थी और फिर पीए का कमरा था और लाल हरी बत्ती दरवाज़े पर। बरसों बाद एक शाम कैजुअल सिटिंग में जब मैंने उससे शेयर किया कि मैं उस दिन कितना एंग्ज़ियस था जब उससे मिला, तो वो भी हँस पड़ा और बोला, "यू वोंट बिलीव जगमोहन,
तुम्हें देखकर मैं भी कॉन्शियस एंग्ज़ियस था कि पता नहीं ये 6 फुट का सरदार कौन है? कोई दूसरा ऑफिसर या आर्मी पर्सन या पॉलिटिशियन या कौन? ही सेड उन्हें ट्रेनिंग होती है कि नर्वस होने के बावजूद भी नर्वस ना दिखना। ये सुनने के बाद तो मैंने कभी खास टेंशन नहीं ली, किसी भी छोटे-बड़े ऑफिसर या स्ट्रेंजर से मिलते समय, भले ही उनका इलाका हो। 90% ऑफिसर्स खुद ही नर्वस, कॉन्शियस, एंग्ज़ियस होते हैं और बाकी 10% जो नर्वस नहीं होते, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही ऐसा होता है कि उन्हें डोमिनेटिंग या जजमेंटल होने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब मैं जब भी किसी के कमरे में घुसता हूँ या स्ट्रेंजर्स को मिलता हूँ, तो ये सोचता हूँ कि बेचारा ये भी कॉन्शियस होगा, एंग्ज़ियस होगा मुझे देखकर बिना वजह। इस सारी सोशल एंग्ज़ायटी के पीछे बेसिकली 4-5 टाइप के डर होते हैं। फ़ियर ऑफ रिडिक्यूल यानी मज़ाक उड़ने का डर, फ़ियर ऑफ सम पेन और लॉस, किसी अनहोनी का, अनदेखे कॉन्सिक्वेंसेस का डर, पास्ट एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव इमेजिनेशंस वगैरह। समस्या ये है कि दुनिया जब हमें झुकने के लिए कहती है, तो हम दंडवत करने लगते हैं, झुकने के बजाय, पैरों में लौट जाने को तैयार होते हैं। हद तो तब हो जाती है कि जब हम तब भी झुकते हैं, जब दुनिया हमें झुकने के लिए कहती भी नहीं, एक्सपेक्ट भी नहीं करती। हम खुद उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं, जगा देते हैं। ऐसा कौन-सा जुर्म किया होता है हमने, चोरी की होती है, कि हम बैक फुट पर सारी ज़िंदगी जीते हैं, जिसे साइकोलॉजिस्ट सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर जैसा सुंदर नाम दे देते हैं। मैंने लाइफ़ में एक अजीब चीज़ नोट की कि डर के आगे वाक़ई जीत है। डर के पीछे आगे जो मर्ज़ी कह लीजिए, रियलिटी में उतनी डरावनी चीज़ है नहीं जितना डर हमें प्रोजेक्ट करता है। डर ख्वाम-खा का चौधरी बनता है, जबकि भीतर या पीछे उतनी बड़ी या उतनी बुरी स्थिति असल में होती नहीं। रियलिटी को मैंने अक्सर या हमेशा कम डेंजरस पाया और वो भी मोस्टली मैनेजेबल। हमारी इमेजिनेशन डर और एंग्ज़ायटी को मैग्नीफाई कर देती है। आपको एक बार हिम्मत करके बस इतना कहना है खुद से, आई एम ओके विद द कॉन्सिक्वेंसेस एंड रेडी फॉर इट। डर का डर कम हो जाएगा। आप कहेंगे मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि आई एम रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस? असल में तो मैं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसका जवाब ये है कि पहला तो कॉन्सिक्वेंसेस कभी उतने खराब होते नहीं जितना हम सोचते हैं और दूसरा जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों, आपकी तैयारी हो या ना हो, मैनेज हो जाते हैं, हो जाएँगे, हमेशा हो जाते हैं। खुद से ये कहकर कि आई एम रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस आप अपना सेल्फ प्रेशर कम कर रहे हैं। मशहूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट जेनेट ज़ुकरमैन के शानदार शब्द हैं। शी सेज, "व्हाटएवर हैपेंस टू मी, गिव एनी सिचुएशन, आई कैन हैंडल इट।" वो कहती हैं, "व्हाटएवर हैपेंस टू यू इन लाइफ, जस्ट ऐसे सिर हिलाइए और कहिए, आई एक्सेप्ट माय यूनिवर्स।" वो कहती हैं कि हमारी लाइफ की मैक्सिमम एंग्जायटी और मेंटल तकलीफें इसलिए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम कोई बुरी स्थिति हैंडल नहीं कर पाएँगे, अगर आई तो। पर जब भी कोई मुश्किल स्थिति बिना बताए आती है, तो हैंडल हो जाती है। जैसे मर्ज़ी हो, पर हो जाती है। इसलिए डर का आप बहादुरी से सामना कीजिए। उसे खुद को ब्लैकमेल करने मत दीजिए। खास करके तब जब मैक्सिमम डर सिर्फ़ साइकोलॉजिकल है। मेरा एक फ्रेंड है जो हिमाचल में एक फ़ेमस पैराग्लाइडिंग साइट पर इंस्ट्रक्टर है। पैराग्लाइडिंग स्कूल चलाता है। उसने मुझे बताया कि हार्नेस वगैरह बाँधने के बाद, पूरी तैयारी कर लेने के बाद, पहाड़ से पैराग्लाइडिंग के लिए जंप करने में कोई भी नया जंपर या फ्लायर जितनी देर लगाएगा, जितना सोचेगा, उतना डरेगा। इसलिए ही सेड हम ऐसे में बातों-बातों में टेक ऑफ कर जाते हैं, टूरिस्ट को अपने साथ बाँध कर। ही सेड जंप करने के कुछ ही सेकंड बाद जंपर का डर खत्म हो जाता है। टू हिज़ और हर अटर सरप्राइज़। उन्हें लगता है कि मैं तो खामखा ही डर रहा था या डर रही थी। मैं तो गिर नहीं रही, उड़ रही हूँ। दिस इज़ सो एन्जॉयबल। एग्ज़ैक्ट यही बात लाइफ़ की सारी सिचुएशंस में वैलिड है। भूतों की तरह सोशल एंग्ज़ायटी भी बाहर नहीं है, हमारे दिमाग में है। वर्चुअल रियलिटी। इसको ओवरकम करने का एक बढ़िया तरीका है। वन्स यू आर श्योर देयर इज़ बेसिकली नथिंग रॉन्ग इन व्हाट यू आर वांटिंग टू डू, नथिंग डेंजरस, जस्ट डू इट फर्स्ट एंड थिंक लेटर। पहले करो, फिर सोचो। मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर मेल रॉबिन्स इसे 1 2 3 4 5 टेक्निक कहती हैं। वो कहती हैं, अपने दिमाग में 5 तक गिनो और जो करने से आप झिझक रहे हैं, सोच समझ कर भी, उसे कर दो। और जब कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि उसमें सोचने जैसा कुछ था ही नहीं। भूतों को कभी मत सोचो, आपके सोचने में ही उनकी ताकत है।
कहते हैं एक्शन लेने से चिंता गिरती है। दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक है पहला कदम। पहला कदम ही सबसे भारी होता है। पहला एक कदम उठाते ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिससे हम डरते हैं, वो मोस्टली नहीं होता। होता वो है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता और वो अल्टीमेटली मैनेज हो जाता है और कुछ चारा ही नहीं होता उस समय हमारे पास। मेरा एक और फेवरेट और सक्सेसफुल सेल्फ मेंटल हैक है, मैं जब भी किसी पब्लिक सोशल स्पेस में एक या ज़्यादा अपरिचित लोगों के बीच जाता हूँ, तो ऐसे बिहेव करता हूँ जैसे वो वहाँ पर हैं ही नहीं। एज़ इफ दे आर ईदर कार्डबोर्ड डमीज़ या सम फ्रेंड्स, बडीज़ या कोई रिश्तेदार। सोशल स्पेस में माइंड या इमोशंस स्विच ऑफ करके चलना बहुत बड़ी पावर इम्पार्टिंग टेक्निक है। इस बारे में नवल रविकांत की गजब की कोटेशन है। वो कहते हैं, चूज द नॉन इमोशनल रिस्पॉन्स टू एनी गिवन सिचुएशन एंड सी हाउ मच इजियर योर लाइफ बिकम्स। मेरे फेवरेट मोटिवेशनल गुरु सुरेश सेमवल की भी एक लाइन है, बेसिकली एक ट्रिक है कि पूछ कर देख लो, सामने वाला खा थोड़ा ही जाएगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी से कुछ पूछने या मांगने से पहले ही एज्यूम कर लेते हैं, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के चलते, कि सामने वाला मना कर देगा। ऐसा करके जो 50% चांस काम होने का होता है, हाँ होने का, ना पूछने की वजह से वो 0% रह जाता है। सारी उम्र हम सर्दियों में ठंडा पानी से नहाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इस स्टूपिड डर से कि कहीं सामने वाले ने पानी गर्म करने के लिए मना कर दिया तो। ऑफ कोर्स बाकी एंजाइटीज की तरह सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में सपोर्ट मेडिसिन्स भी होती हैं, पर मेन काम तो काउंसलिंग का है। और सेल्फ काउंसलिंग का तो कहना ही क्या। सेल्फ हेल्प से बड़ी हेल्प कोई नहीं। पहली हरी बत्ती पर चलना शुरू कीजिए। सारी लाइट्स एक साथ कभी हरी नहीं होती। और यकीन जानिए, पहली लाइट को जंप करने के बाद आपको बाद की लाइट्स दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। सारी रेड लाइट्स हमारे दिमाग में है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एक बुलबुले की तरह है, जो हिम्मत से खुराफाती दिमाग की उंगली से छूते ही फूट जाता है। थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।